भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी और लगन से करना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कर्म प्रधान बने, लक्ष्य पर एकाग्र हों, मन पर नियंत्रण रखें, ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएं और फल की चिंता न करें। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि सफलता का मतलब केवल धन या पद पाना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाना, मन को शांत रखना और जीवन की हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना है। असली सफलता तब मिलती है जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर लक्ष्य प्राप्ति में बार बार विफलता मिल रही हो तो अपना लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। सफलता की सबसे बड़ी बाधाएं वासना, क्रोध और लोभ हैं। इनसे दूर रहना जरूरी है। विश्वास की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्य, प्रयास और भगवान पर पूरा विश्वास करना चाहिए। मन पर नियंत्रण रखना भी सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि चंचल मन गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। अपने अनुभवों से सीखना और कर्म का चुनाव सही ज्ञान के आधार पर करना चाहिए। कर्म का अधिकार, फल की आकांक्षा नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका अर्थ है मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सफलता हेतु प्रयास, लगन, एकाग्रता और सही दिशा में चलना महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी और एकता, अपने कार्य की जिम्मेदारी ईमानदारी से लेना चाहिए। अधूरे या हल्के प्रयास सफलता नहीं दे सकते। एकता में शक्ति है। मिलजुल कर कार्य करने से बड़ी चुनौतियां पार की जा सकती हैं। भगवान की कृपा एवं भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी पूजा और कर्मों में भक्ति रखते हैं वे उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। संदेह न करें, मन को स्थिर रखें और गुरुओं व अनुभवों से निरंतर सीखें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कर्म प्रधान बने, लक्ष्य पर एकाग्र हों, मन पर नियंत्रण रखें, ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएं और फल की चिंता न करें। श्री कृष्ण महाभारत में बार बार बताते हैं कि सफलता का रहस्य केवल परिश्रम ही नहीं, बल्कि सही दृष्टि, सही कर्म और सही समय पर सही निर्णय लेने में है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में मोहग्रस्त होकर धनुष नीचे रख देता है तो कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य पर अडिग रहना ही श्रेष्ठ है। संदेश, सफलता तभी स्थायी होगी जब वह धर्म और न्याय के साथ हो। जब गुरु द्रोण ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, सबने अलग अलग बातें कहीं। केवल अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। संदेश, सफलता उसी को मिलती है जो लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, डिस्ट्रैक्शंस पर नहीं। महाभारत का युद्ध केवल बल से नहीं जीता गया, बल्कि कृष्ण की रणनीति और सही समय पर सही निर्णय, जैसे जयद्रथ, भीष्म की शिखंडी के सामने नियुक्ति, द्रोण की मृत्यु का उपाय से जीता गया। संदेश, सफलता केवल शक्ति से नहीं, बुद्धिमानी और योजना से भी आती है। दुर्योधन का अहंकार और अन्याय उसका नाश करता है। अर्जुन और पांडव कृष्ण को सारथी बनाकर अहंकार छोड़ते हैं। संदेश, सच्ची सफलता के लिए विनम्रता और सही मार्गदर्शन स्वीकार करना जरूरी है। गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। संदेश, सफलता उसी को मिलती है जो परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाता है। श्री कृष्ण की सफलता के सूत्र 4: संभाव बनाए रखें। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी परिस्थितियों में मन को शांत रखना और संभाव बनाए रखना जरूरी है। उदाहरण, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं और आपको शुरुआती दिनों में नुकसान होता है तो निराश ना हो, और अगर आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है तो घमंड ना करें। दोनों ही परिस्थितियों में शांत रहें और अपने लक्ष्य पर डटे रहें। 3, मन पर नियंत्रण रखें। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। उदाहरण, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो मन भटक
दूसरे कामों के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने मन को शांत रखें और एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें। दूसरा, अपने कर्तव्य धर्म का पालन करें। हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है जिसे पूरा करना उसका धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया था, भले ही वह इतना भी मुश्किल था। उदाहरण, आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म है मन लगाकर पढ़ाई करना। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपका धर्म है ईमानदारी से व्यापार करना। अपने कर्तव्य को पहचानें और उसे पूरी निष्ठा से निभाएं। 1. कर्म को महत्व दें, फल को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। उदाहरण, मान लीजिए आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपका ध्यान केवल मेहनत करने, सही से पढ़ने और नोट्स बनाने पर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ यह सोचकर परेशान होते रहेंगे कि पास होंगे या फेल, तो आप अपनी मेहनत पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। सही तरीका है कि आप पूरी लगन से तैयारी करें और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। कृष्णा हम सबके साथ हैं। बोलो राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।